स्क्रीन मैंने पॉज कर दी है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो बात हो रही है हल्का सा देखा जाए तो 10वीं के सिलेबस के बियॉन्ड है, थारोवली 12वीं के सिलेबस को ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बात तो फील्ड लाइंस की भी हो रही है और बात पोटेंशियल की भी हो रही है। ये सब देखा जाए तो डिटेल में 12वीं क्लास में ही होता है। तो आपने अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। थ्योरी अगर जो मैंने बताई है अगर आपने पढ़ रखी है तो फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में वहाँ बताया है कि फील्ड लाइन से क्या होता है। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये मैंने आंसर इसका डिस्प्ले कराया। बी ऑप्शन है, मतलब यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन और स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से केवल दूसरा ही सही है, बाकी सब गलत है। पहला यहाँ पे दिया है कि कॉपर स्फीयर सेम रेडियस के हैं दो, ये आपका पहला, और एक और है ये है दूसरा। ठीक, दोनों में अंतर क्या है, एक है सॉलिड और दूसरा है आपका हॉलो। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सॉलिड है वो ज़्यादा चार्ज कंटेन करेगा, पोटेंशियल दोनों में सेम है। तो दरअसल ये थ्योरी दिमाग में बन सकती है समटाइम्स कि जो हॉलो है उसमें तो चार्ज सरफेस पे होगा और जो दूसरा वाला है उसमें चार्ज चूँकि अंदर भी मटेरियल है तो वहाँ होगा। बात सही सोच रहे हैं आप, लेकिन यहाँ ध्यान से पूर्वक देखिए, कॉपर लिखा हुआ है। कॉपर मतलब समझते हो क्या, ये है कंडक्टर। कंडक्टर की खास बात ये रहती है कि अंदर अगर आप चार्ज सुई लगा दो, कोई इंजेक्शन के थ्रू आप चार्ज इंजेक्ट करो सेंटर पे, वो वहाँ नहीं टिकेगा, वो धीरे धीरे लीक होकर के सरफेस पे आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वट एवर द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर वो सरफेस पे ही आकर के रुकेगा। तो जो सॉलिड स्फीयर है कंडक्टर के केस में वो हॉलो के ही इक्वल है। देखने के लिए वो सॉलिड है लेकिन वो सॉलिड नहीं माना जाएगा। रीज़न बीइंग वो अंदर वॉल्यूम में चार्ज को कंटेन ही नहीं कर सकता, सिर्फ सरफेस पे आउटर पे ही वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर चार्ज ये बात अनुचित है, गलत है, रॉन्ग है। ऐसा हो सकता था इन केस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, सो दिस इज रॉन्ग। चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी, ये बहुत एक टाइम पे फेमस हुआ था स्टेटमेंट, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया जाता है कि लाइक ये आपका जो है ना रिपल करता है, और जो अनलाइक होता है वो क्या करता है, वो तो अट्रैक्ट करता है। और ये कहानी उसके अगेंस्ट है। ये चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज बॉडी या अनदर चार्ज बॉडी, ये स्टेटमेंट सही है। दरअसल ऐसा संभव है कि दो लाइकली चार्ज बॉडीज रिपल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन अट्रैक्ट कर सकती हैं वो। यहाँ पर जो थ्योरी में लैगिंग है वो सिर्फ एक छोटे से शब्द के वजह से है, वर्ड की वजह से है, पॉइंट चार्ज, ये एक अलग बात है, और बॉडी ये एक अलग बात है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्ज तब ये थ्योरी सही है। लाइक पॉइंट चार्जेस डेफिनेटली विल रिपेल, like point charges definitely will repel, like unlike point charges definitely will attract, but if we are talking about जो ना होना चाहिए वो हो जाएगा, जहाँ रिपल्सन होना चाहिए वहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन में तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन आंसर में आ सकता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो इंडक्शन है, जो कि नहीं हो सकता अगर पॉइंट चार्ज है तो, और हो जाएगा अगर बॉडी है तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी एक और बॉडी है, मान लेते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो होगा क्या, ड्यू, यहाँ पर ध्यान दो, पॉइंट साइज बॉडी नहीं है, छोटी छोटी बॉडी नहीं है, मैंने इनको स्फीयर से रिप्रेजेंट किया है, इनमें वॉल्यूम है, तो यहाँ पर इंडक्शन हो सकता है। इंडक्शन की वजह से ये जो आपकी जीरो चार्ज वाली बॉडी है, ये जो जीरो चार्ज वाली बॉडी है, इसमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर ये बॉडी इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। वेल नोन फेमस एग्जाम्पल कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा क्या, कि भैया एक पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और इस पीस ऑफ पेपर को आपने एक टेबल पे रखा है, और एक पॉकेट से आपने कॉम्ब निकाला, उससे आपने क्या किया, कंघी करी। कंघी आपने किस में करी, बॉलों में करी, तो रबिंग कहाँ हुई, पीस ऑफ पेपर,
यहाँ पे कोई रबिंग नहीं हुई है, लेकिन कॉम्ब में रबिंग हो गई है। कॉम्ब में रबिंग हुई है, रबिंग की वजह से कॉम्ब में चार्ज आ गया है, पीस ऑफ पेपर में चार्ज नहीं आया है। ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है। दोनों जब पास में आते हैं तो फिर दो, अगर हम इस प्रकार से कहें कि एक कूलम्ब लॉ में ऐसा होता है कि K(Q1Q2/r²), ये आपने सुना होगा ना। अगर ये नहीं सुना कोई बात नहीं, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन तो तभी होता है ना जब दोनों में चार्ज हो। एक में अगर चार्ज नहीं है तो फिर अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कहानी तब तक वैलिड है जब तक पॉइंट चार्जेस की बात हो रही। लेकिन अगर एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, पॉइंट साइज बॉडी नहीं है, दैट टाइम इस बॉडी में चार्ज ना होने के बाद भी कॉम क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा पीस ऑफ पेपर को। यहाँ पर पीस ऑफ पेपर में चार्ज नहीं था, आपने इसको रब नहीं किया था, चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पर एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसमें जो आपने नोट ना किया हो कर लेना। तीसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लाइक चार्जेस विल एक्सर्ट लेटरल फोर्सेस। मतलब कहने का ये कि जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस, ऐसे आपकी यहाँ पर फील्ड लाइंस होती हैं, ये पॉजिटिव फील्ड लाइंस हैं। नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी ऐसी होती हैं, वो बनेंगी सेम ऐसी, लेकिन एरो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन से ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये डाइवर्जिंग है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी है, कन्वर्जिंग है। ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और लेटरल फोर्स भी नहीं लगाती हैं। व्हाट इज इट मीन, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये वाली फील्ड लाइन इस वाली फील्ड लाइन पर कोई लेटरल फोर्स लगाए और इसको जो है ऐसा कर दे और इसको ऐसा कर दे, ये यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड यहाँ पर आएगी, उसकी वजह से जो फील्ड लाइन होगी और इसकी वजह से फील्ड लाइन होगी। मैं इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझा दूं, क्योंकि 12वीं क्लास में है इतना डिटेल में, 10वीं क्लास में इतना डिटेल में नहीं है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फील्ड लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर ये वर्ड लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, नेट फील्ड। ठीक है, नेट फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने मान लो फील्ड लाइन कहीं पे बनाई ऐसी, ठीक, तो इसका मतलब इस पॉइंट ए पर आपकी जो फील्ड है वो ए से बी की तरफ है। और अगर हमने कहीं पर फील्ड लाइन बनाई, मान लेते हैं ऐसे, ए से सी की तरफ, तो मतलब फील्ड लाइन ए से सी की तरफ है। अब अगर ये दोनों लाइन आप सुपर इम्पोज कर दो तो ए पॉइंट से एक लाइन तो ऐसे निकलेगी, एक लाइन ऐसे निकलेगी, एक ए से आपकी बी की तरफ निकलेगी और एक ए से सी की तरफ निकलेगी। मतलब एक पॉइंट पे आप दो लाइन यहाँ पे बनाए हो, ये फिगर रॉन्ग है। आपको करना क्या होगा, इन दोनों फील्ड लाइन को टोटल करना होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, जो हो सकता है आपको अभी ना आता हो, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। इसका अल्टीमेट जो सारांश होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ए से डी की तरफ जाइए, ये है डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। मतलब किसी पॉइंट पर हम फील्ड के कंपोनेंट नहीं बनाते, फील्ड लाइन बनाने के लिए हम उस पॉइंट पे नेट फील्ड को बनाते हैं। तो जब हम नेट फील्ड को बनाते हैं तो दो फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे कर सकती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो नेट फील्ड ही नहीं है, वो एक किसी नेट फील्ड के कंपोनेंट है। तो आपको इन शॉर्ट आपको याद करना है कि फील्ड लाइन, ये बात आपके मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी काम आ जाएगी, कैन नेवर इंटरसेक्ट। आई मीन चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, किसी भी प्रकार की फील्ड लाइन
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो एक और तरीका हो सकता है समझने का कि आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये फील्ड लाइन है आपकी 1 और ये है फील्ड लाइन 2, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनको थोड़ा कर्व करके बनाओ तो और समझ में आ जाएगा। ये फील्ड लाइन मान लो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब यहाँ पर जो पहली वाली फील्ड लाइन है उसके हिसाब से चलें तो डायरेक्शन इधर को हो गई, और अगर दूसरी वाली फील्ड लाइन के हिसाब से चलें तो डायरेक्शन इधर को हो गई। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस पॉइंट पे 2 आ गई अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो। इसीलिए इंटरसेक्शन फील्ड लाइंस का कभी नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑलवेज यूनिक।